बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या है। चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने बोर्ड पर सल्फर ट्राईऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ओवरऑल फॉर्मल चार्ज ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में अगर आप गौर करें तो सल्फर सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन तादाद में 3 है। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में आपको 3 सिग्मा बॉन्ड्स नजर आएंगे। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसी तरह 3 पाई बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज नहीं है बल्कि पाई बॉन्ड लोकलाइज है। यानी यहाँ पे मौजूद जो पाई बॉन्ड है ये सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में लोकलाइज है। यहाँ पर मौजूद जो पाई बॉन्ड है ये इस सल्फर इस ऑक्सीजन के दरमियान में भी लोकलाइज है, और इसी तरह यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो भी सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में लोकलाइज है। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और टोटल 3 पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हम निकालते हैं सेंट्रल सल्फर एटम की हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स हैं उन्हें काउंट कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स को गिन लें और अगर कोई लोन पेयर हो उसे भी काउंट कर लें। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सेंट्रल सल्फर एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स तादाद में 3 है। इट मीन्स कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 सेंट्रल सल्फर एटम की। दूसरे नंबर पे अगर हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करें तो अगर आप सल्फर के सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स गिन लें 1 2 3, तो टोटल 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन लोन पेयर यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 लोन पेयर। तो अगर आप सिग्मा को गिने तो रिजल्ट आएगा 3। इट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल सल्फर एटम की sp2। अब क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट कर दी है सेंट्रल सल्फर एटम की, शेप अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो शेप निकालने के लिए हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 कोई लोन पेयर सल्फर पे मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि इसकी जो हमारे पास शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनार, और ट्राइगोनल प्लेनार पे आपने याद रखना है कि हमारे पास ट्राइगोन बनेगा, और वो जो ट्राइगोन बनेगा वो सिर्फ एक प्लेन में बनेगा। दैट्स वाई हमने इसको बोला कि इसकी जो हमारे पास शेप है या जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनार। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।